सर्दियों के मौसम में लाडो की स्वेटर की दुकान खूब चली। उसने उस दुकान से बहुत मुनाफा कमाया। लेकिन अब गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, इसलिए लाडो ने अपनी स्वेटर की दुकान बंद करके आइस गोले की दुकान शुरू की है, ताकि जंगल के पंछियों को गर्मी के मौसम से थोड़ी राहत मिल सके। आइस गोले बनाने में जो सामग्री लगती है, वो सामग्री लाडो चिड़िया कालू कौवे के होटल से खरीदती है। कालू का होटल भी अब बहुत अच्छे से चल रहा है। कालू ने अपने भाई भूरे को साइड बिजनेस के तौर पर शुद्ध पानी और साथ ही साथ फिल्टर पानी के बर्फ की दुकान खोलकर दी है। लेकिन भूरा बहुत आलसी और कामचोर है, दिन भर सिर्फ पड़ा रहता है। इसलिए होटल के काम के साथ पानी की दुकान भी कालू को ही संभालनी पड़ रही है। लाडो की आइस गोले की दुकान भी बहुत अच्छे से चलती थी। दूर जंगल से पंछी आकर लाडो की दुकान से आइस गोले बड़े चाव से खाते थे। कभी कभी राजा जी सैर सपाटा करने आते, तब लाडो के आइस गोले की दुकान पर अवश्य जाते। अरे वाह लाडो, क्या स्वाद है तुम्हारे आइस गोले में। तुम्हारे ठंडे आइस गोले की वजह से हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया। अरे ये लाडो भी ना बहुत होशियार है, कभी चुप नहीं बैठेगी। मैं भी इसकी तरह एक आइस गोले की दुकान खोलूंगी और इसके दुकान को बंद करवा दूंगी। लाडो को आइसक्रीम बनाने के लिए बर्फ की जरूरत पड़ती है। लाडो हर रोज भूरे की दुकान से ही बर्फ खरीदती है। रोज की तरह आज भी लाडो भूरे की दुकान पर बर्फ खरीदने के लिए आई है। भूरे, ओ भूरे, उठ जा नींद से, जरा बाहर आकर तो देख, सुबह के 11 बजे है। दिन भर सिर्फ सोता रहता है, आलसी कहीं का। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ लाडो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या भूरा तुम्हें बर्फ नहीं दे रहा? वो नींद से जाग जाए तभी बर्फ दे पाएगा ना। वो देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। अब आप ही दे दीजिए मुझे बर्फ, मुझे दुकान खोलने में देरी हो रही है। रुको, मैं उसे उठाता हूँ। भूरे, ओ भूरे, अरे उठ जा गधे के बच्चे। कालू भूरे को नींद से उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भूरा जानबूझकर सोने का नाटक करता है। तभी कालू भूरे कौवे पर ठंडा पानी डाल देता है। भूरा गुस्से से आग बबूला होकर नींद से उठ जाता है। आपने ऐसा क्यों किया भैया? आपने देखा नहीं मैं सो रहा था? अरे जरा बाहर आकर देख, दोपहर होने वाली है और तू अभी तक सो रहा है। लाडो कब से बर्फ के लिए खड़ी है। जा, लाडो को बर्फ दे दे। हाँ हाँ, जाता हूँ। भूरा गुस्से में लाडो को बर्फ दे देता है। तुझे इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है भूरे। ये दुकान तुझे मैंने मेरी मेहनत से बना कर दी है। कालू ने लाडो के सामने ही भूरे को डांट लगाई। तभी भूरा मन ही मन कहने लगा, मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई हर बार मुझे दूसरों के सामने डांटते हैं और मेरी हर बार बेइज्जती होती है। अब मैं मेरा खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। ऐसा कहकर भूरा कालू का घर छोड़कर चला जाता है। मैं गुस्से में घर छोड़कर तो चला आ गया, पर मैं करूंगा क्या? तभी नीचे से मीनू मौसी भूरे को आवाज लगाती है। भूरे, अरे ओ भूरे, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? जरा नीचे तो आ। क्या हुआ मीनू मौसी? आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे रुक जा जरा, मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। तभी मीनू मौसी घर के अंदर चली जाती है और अंदर से एक बढ़िया सा आइस गोला लेकर आती है। ये ले, टेस्ट करके बताइए कैसा है। भूरा आइस गोले को टेस्ट करता है। क्यों भूरे, कैसा है आइस गोला? इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है मीनू मौसी, लेकिन इसमें कुछ तो चीज कम है। इसमें मैंने नदी का पानी मिलाया है, इसी वजह से तुझे टेस्ट कुछ अलग लग रहा होगा। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही भूरा वो आइस गोला फेंक देता है। अरे छी छी मीनू मौसी, आपने ऐसा क्यों किया? एक तो पहले से ही मेरा दिन खराब चल रहा है और ऊपर से आपने मुझे गंदे पानी वाला आइस गोला खिलाया। अरे भूरे, तू गलत समझ रहा है। मैंने नदी का पानी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल करने से पहले मैंने इस पानी को उबाला था। अगर मैं शुद्ध पानी का इस्तेमाल करती तो ये आइस गोला और भी अच्छा बनता। तभी भूरे के दिमाग की बत्ती जल जाती है। मीनू मौसी, अगर मैं आपको शुद्ध पानी लाकर दे दूं, तो क्या आप लाडो के जैसे आइस गोले बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं भूरे, लेकिन मुझे पानी के साथ साथ सामग्री भी लगेगी। उसकी चिंता मत करो मौसी, मैं पानी और सामग्री दोनों लाकर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो, क्या शर्त है तुम्हारी? हम दोनों मिलकर ये आइस गोले की दुकान शुरू करेंगे और आपको मुझे इसका 50% पार्टनर बनाना होगा। ठीक है भूरे, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है।
मैं अभी जाकर पानी और सामग्री लेकर आता हूँ। भूरा वहाँ से उठ जाता है और कालू के होटल के पास आ जाता है। अरे भूरे, कहाँ चले गए थे तुम? जाओ दुकान संभालो। भूरा चुपचाप दुकान संभालने चला जाता है। पानी और सामग्री लेकर मीनू मौसी को दे देता है। दोनों मिलकर अपने आइस गोले की दुकान शुरू करते हैं। भूरे, तू एक काम कर, मैं सारे आइस गोले बनाऊंगी, तू सिर्फ इनको बेचने का काम कर। हाँ ठीक है मीनू मौसी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। भूरा कालू को बिना बताए उसके दुकान से पानी और सामग्री चुरा रहा था। कुछ दिन बाद कालू को हिसाब किताब करते समय मुनाफे में गिरावट दिखाई देती है। एक दिन कालू ने भूरे को सामग्री और पानी चुरा कर ले जाते वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे दुकान से बेदखल कर दिया। कालू के पानी की दुकान देखकर उल्लू ने भी वैसे ही दुकान डाली थी। भूरा उल्लू से डील करके पानी और सामग्री लाने लगा। फिर एक दिन मीनू मौसी की दुकान पर भुलक्कड़ बुलबुल चिड़िया आइस गोला खरीदने के लिए आ गई। अरे ओ चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? अरे बुलबुल, मैं हूँ मीनू मौसी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं नहीं जानती तुम्हें। रुको, मैं यहाँ पर किस काम के लिए आई थी? अरे हाँ, अब याद आ गया, मेरे 4 बेटे हैं, मैं उन्हीं के लिए आइस गोले लेने आई हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे आइस गोले दे दो। हाँ हाँ जरूर, ये लो। आइस गोले लेकर वहाँ से बुलबुल चली जाती है। जैसे ही बुलबुल के बच्चे आइस गोले खाते हैं, थोड़ी ही देर बाद वो बच्चे मर जाते हैं। बुलबुल वापस मीनू मौसी की दुकान पर आ जाती है। अरे कर्मुही कहीं की, ये तूने क्या किया? क्या मिलाया था तूने इस आइस गोले में जिसे खाकर मेरे बच्चे मर गए? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो ये मेरी दुकान बंद करवा देगी। अरे ओ भुलक्कड़ बुलबुल, तू मेरे यहाँ से आइस गोले लेकर नहीं गई। शायद तूने लाड़ो की दुकान से आइस गोले लिए थे। जा उसके पास जा। बेचारी बुलबुल भुलक्कड़ थी, इसलिए वो मीनू मौसी की दुकान को छोड़कर लाड़ो की दुकान के पास चली गई। अरे ओ चिड़िया, क्या मिलाया था तूने इस आइस गोले में जिसे खाकर मेरे 4 बच्चे मर गए? बुलबुल की ये बात सुनकर लाडो हक्का बक्का रह जाती है। अरे बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे दुकान पर आइस गोला खरीदने के लिए नहीं आई थी। बुलबुल अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। बेचारी बुलबुल, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सीधे राजा जी के पास चली गई और राजा जी को सारी बात बताई। लाडो के पास कोई सबूत नहीं था कि बुलबुल उसके दुकान में आइस गोला लेने नहीं आई। मीनू मौसी ने अभी अभी दुकान खोली थी, इसलिए उसकी दुकान ज्यादा फेमस नहीं थी। इसका फायदा मीनू मौसी को हुआ। राजा जी ने लाडो को बुलबुल के बच्चों को मारने के इल्जाम में जेल में डाल दिया और उसकी दुकान को भी सील कर दिया। फिर भी जंगल में पक्षी मरने लगे। तभी कालू राजा जी के पास चला जाता है और राजा जी से कहता है, राजा जी, लाडो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे भूरे पर शक है क्योंकि उसने मीनू मौसी के साथ मिलकर एक आइस गोला दुकान शुरू की है और शुरू में तो वो मेरे दुकान से पानी और सामग्री चुरा रहा था, लेकिन 2-3 दिन से वो यहाँ पर नहीं आया और तभी से पक्षी मर रहे हैं। राजा जी ने कालू की बात को मानकर सिपाहियों को भूरे पर नजर रखने के लिए कहा। सिपाहियों ने मीनू और भूरे पर कड़ी नजर रखी। भूरा उल्लू से आइस गोले का सामान खरीद रहा था। उल्लू भी कालू की तरह शुद्ध पानी से बर्फ बना रहा था, इसलिए उन दोनों के खिलाफ सिपाहियों को कोई सबूत नहीं मिला। राजा जी अब चिंतित हो गए। आखिर जंगल में पंछी क्यों मर रहे हैं? तभी आधी रात को नागराज अपने बिल से बाहर आ गया। उसे रोज की तरह आज भी बहुत प्यास लगी थी। वो अपने बिल से निकलकर मीनू मौसी की दुकान के पास आ गया और वहाँ पे रखे बर्फ को चाटने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब से मीनू मौसी ने मेरे बिल के पास अपनी दुकान खोली है, मुझे गर्मी से बहुत राहत मिल रही है। इस ठंडे ठंडे बर्फ की वजह से मेरे गले को बहुत सुकून मिल रहा है। अब कोई मुझे बर्फ चाटते हुए देख ले, इससे पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको तो पता ही चल गया होगा, नागराज के बर्फ चाटने की वजह से ये बर्फ जहरीली हो गई है।